देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2017 में जो आए थे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस में, ये पार्ट हमारा चल रहा है वर्ल्ड जियोग्राफी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी सीरीज चल रही है। तो 2016 तक हो चुका है, अब 2017 में आ गए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनका सही कालक्रम बताना है, यानी ये हिमयुग के समय की घटनाएं हैं। कौन सा युग सबसे पहले आया ये बताना है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, और सबसे लेटेस्ट कौन है। ठीक है, इन चारों में से। तो सबसे पहले आया था सिहाल सिहावल सिहावल जमाव। जमाव का मतलब वो है कि ये हिमयुग की बात हो रहा है। सिहावल जमाव, तो इसका मतलब 4 पहले आना चाहिए। 4 पहले आएगा तो बाकी दो ऑप्शन कट जाएंगे, ए और बी, सॉरी ए और सी कट जाएगा, बचेगा बी और डी। फिर इसके बाद कौन सा आया था, इसके बाद आया था पटपरा पटपरा जमाव, यानी सिहावल पटपरा, यानी एक 4 के बाद एक आना चाहिए, 4 के बाद एक इसी में आ रहा है बी में, बाकी कोई ऑप्शन नहीं, तो डी वाला भी कट गया। तो आपको क्रम याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट होते इस वजह से करा रहे हैं। सिहावल जमाव सबसे पहले आया, फिर उसके बाद पटपरा आया, फिर इसके बाद भगोर जमाव आया, और लास्ट में आया खतौनी। यानी सबसे पुराना ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो 4132 ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी आपको कंट्री दी जा रही है और कंट्री की राजधानी बताई जा रही है, कैपिटल, और आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सी कैपिटल अपने देश के साथ मैच नहीं कर रही है। पहला देश है ऑप्शन ए में गिनी बिसाऊ, अफ्रीका का है, इसकी राजधानी बिसाऊ है, ये बात बिल्कुल सही है। ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे है, ये भी बात सही है। निकारगुआ, इसकी राजधानी मनागुआ भी है, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब क्या बचा, मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है, माले, ना कि मालाबो। क्या है, माले। जब माले राजधानी है तो मालाबो तो हो ही नहीं सकती। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। मलाबो जो राजधानी है वो है इक्विटोरियल गिनी। कहाँ का देश है, इक्विटोरियल गिनी देश जो अफ्रीका का है, उसकी राजधानी है मलाबो, ना कि मालदीव की। तो ऑप्शन आपका डी गलत है, और यही पूछा था कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या दिया जा रहा है, फिर वही क्वेश्चन। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ कैपिटल है, यानी एक तरफ राजधानी है, दूसरी तरफ देश है, कंट्री। तो इसमें क्या है, पहला है जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ये बात बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद सी ऑप्शन उलन बटोर है, उलन बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है, ये बात भी सही है। सना या सनाइया सना या सनाइया यमन की राजधानी, ये बात भी सही है। इसका मतलब बचा कौन सा, बिस्केक। बिस्केक तजाकिस्तान की राजधानी नहीं है, बल्कि किर्गिस्तान की है। किसकी है, किर्गिस्तान की। तो ऑप्शन आपका पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप यूरोप की तेल राजधानी क्या है, यानी इसमें से कौन सी यूरोप की तेल की राजधानी है। बेलाफास्ट, ये नहीं है। लीड्स, ये भी नहीं है। लिवरपूल, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा है, एबरडीन जो है, एबरडीन किसकी राजधानी है, यूरोप की तेल राजधानी है। ठीक है, एबरडीन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ये सारे पठार दिए गए हैं, प्लेटू दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में प्लेटू दिए गए हैं, और आपसे पूछा कौन सा सबसे बिगेस्ट प्लेटू है। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्लेटू है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है, कोलोराडो, जो कि यूएसए का है। कोलोराडो प्लेटू सबसे बड़ा प्लेटू है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, क्योंकि पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है। इन चारों में कोलोराडो सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि भूकंप तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है। सिस्मोग्राम लिखा है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है।
जबकि सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पे सिस्मोस्कोप ये भी नहीं है, सिस्मोमीटर ये भी नहीं है, यानी कौन सा यूज किया जाता है? सिस्मोग्राफ, जिससे हमें भूकंप की तीव्रता का मापन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे कह रहा है कि ये महाद्वीप दिए जा रहे हैं, इन महाद्वीपों का आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे की ओर जाना है आरोही क्रम का मतलब। तो सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। फिर आता है अफ्रीका का नंबर, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप, यानी इन चारों में से सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर यूरोप है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? एशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, ये आपसे कह रहा है कि इजराइल एक कंट्री है, ज़्यादातर ये न्यूज में बनी रहती है। तो इजराइल की सीमा किन देशों के साथ नहीं मिलती? सॉरी, सीमाएं साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है, ये पूछ रहा है। देखो, इसमें क्या है कि तुर्की देख लो, तुर्की के साथ तो कभी भी मतलब इजराइल बाउंड्री शेयर नहीं करता, तुर्की के साथ तो नहीं करता। तो तुर्की इसमें भी है, तुर्की इसमें भी है, और तुर्की इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन एक बचा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है इजराइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है कि कौन सा देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर नहीं आता? तीन देश आते हैं, एक देश कोई नहीं आता। गैबन अफ्रीका में है, ये बात सही है। गिनी भी अफ्रीका का है, गिनी बिसाऊ भी अफ्रीका का है। गुए गुए गुयाना, गुयाना जो है ये हमारा उत्तरी अमेरिका के पास आता है, जहाँ वेस्ट इंडीज का रीजन आता है। तो गुयाना जो है ये अफ्रीका का नहीं है, गुयाना। अगला देश है, आपसे पूछा जा रहा है लाल सागर जो है उसका शेप कैसा है? तो ये अच्छी 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 द्रोणी के आधार के टाइप बना हुआ है, मतलब इसका जो शेप बना हुआ है अच्छी द्रोणी के आधार का बना हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी धारा शीत नहीं है, यानी इसमें से कौन सी जलधारा जो है महासागर में शीत नहीं है। बाकी तीन तो आपको शीत मतलब शीतोष्ण जलधाराएं दी जा रही हैं, एक कोई है जो कि उष्ण जलधारा है। तो पहले अब ऑप्शन ए कैनारीज जो है ये ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ड, हम्बोल्ड लगता है कि हॉट होगी ये, लेकिन ठंडी है। अयासीओ, अयासीओ जो है ये भी ठंडी जलधारा है। कौन बचा? अगुलहास, अगुलहास एक गर्म जलधारा है। तो यही पूछ रहा था कौन सी ठंडी नहीं है, तो ये गर्म जलधारा है अगुलहास। अब इसके बाद महासागर दिया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ सबसे गहरे स्थान पूछा जा रहा है, यानी महासागर का सबसे गहरा स्थान। प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो सबसे गहरा स्थान इसका कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। बाकी ऑप्शन को देखते हैं, क्या आना चाहिए? ए के साथ 3 आना चाहिए। जब ए के साथ 3 आएगा तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि 4 आया है, बी ऑप्शन हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी हो गया। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर कौन सा है? प्लूटो रिको ट्रेंच। प्लूटो रिको ट्रेंच किसका है? अटलांटिक महासागर का। हिंद महासागर का कौन सा है? जावा ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर का कौन सा है? यूरेशियन बेसिन। तो ये ऑप्शन याद रखना। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये चारों झीलें जो हैं
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच बाउंड्री शेयर करती हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी एक झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर है। तो ये मिशिगन झील जो है ये पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर है। अब एक तरफ शहर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नदी दी जा रही है, और पूछा जा रहा है कौन सा शहर किसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, खार्तून जो है वो किस नदी के किनारे है? नील नदी के। खार्तून कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे। तो खार्तून को नील नदी दे दो। खार्तून को जब नील दे दोगे तो ए का दूसरा आना चाहिए, किसी में भी नहीं है पहले ऑप्शन को छोड़ के, तो बाकी सब गलत हो जाएंगे। यानी खार्तून नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्राज़ावेले, ब्राज़ावेले जो है जायरे नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्राज़ावेले जायरे नदी के किनारे बसा हुआ है। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे है, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। पेरिस किसके किनारे है? सीन नदी के। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। खार्तून नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्राज़ावेले जायरे के किनारे, रॉटरडैम राइन नदी और पेरिस सीन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपसे फिर वही रिपीट हुआ है यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा पूर्णतः स्थित है? तो ये है मिशिगन। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के लिए यूज की जाती है। यानी इसमें एक ऐसी नहर है जो कि व्यापार के लिए जर्मनी के अंदर ही यूज की जाती है। तो उस नदी का क्या नाम है? वोल्गा डॉन नहर नहीं, सॉल्ट सेंटी मारी नहर नहीं, लुडविंग्स नहर। लुडविंग्स नहर ये बात सही है, सफ़ेद सागर नहर ये भी नहीं। यानी जर्मनी के अंदर आंतरिक, दक्षिणी जर्मनी के अंदर आंतरिक जलमार्ग के लिए लुडविंग शहर का यूज, लुडविंग नहर का यूज किया जाता है, शहर का नहीं, नहर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में स्थायी गैस कौन सी है? मतलब परमानेंट रहती है। ये गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है जो वायुमंडल में स्थायी रूप से रहती है, बाकी सब अस्थायी रूप से रह सकती है, लेकिन ये रहेगी स्थायी रूप से। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था 2017 के मेंस में आ गए थे इस बार। इसमें क्या है, वही हमने इसी वजह से बताया कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो कभी पूछ सकता है। तो सबसे पहले कौन सा काल है? सिहावल गठन। सबसे पहले सिहावल, यानी एक का 4 पहले आना चाहिए, बाकी 2 कट गए। फिर उसके बाद पटपारा, ये भी पहला आ गया, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। फिर भगोर, फिर खतौनी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा चाय कौन निर्यात करता है? 2016-17 में जो उसी टाइम पेपर हुआ था, तो अभी भी चाइना ही सबसे आगे है चाय का निर्यात करने में। इसके बाद पूछा जा रहा है कि ब्राजील में कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? कहवा के जो बागान होते हैं ब्राजील में, उसको फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। एक तरफ खनिज दिया जा रहा है, दूसरी तरफ देश है। देखो अभ्रक तो भारत में सबसे ज्यादा होता है, यानी बी का चौथा होना चाहिए, बी का चौथा होना चाहिए अभ्रक। तो बी का चौथा किसमें है? बी का चौथा केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब किसी में नहीं है, तो बाकी सब कट गए। इसके बाद चांदी जो है ये मैक्सिको में सबसे ज्यादा होती है। लौह अयस्क रूस में सबसे ज्यादा होता है। तांबा चिली में सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसके बाद बात आती है उमरलैंड का क्या अर्थ है? उमरलैंड क्या है ये पूछना चाहता है। उमरलैंड का क्या अर्थ है? एक शहर के आसपास जो छोटे
क्षेत्र बसाए जाते हैं उसको उमरलैंड कहा जाता है। एक शहर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको उमरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की तेल की राजधानी सेम रिपीट हुआ है, तो ये कौन सा है? एबरडीन। एबरडीन है कौन? तेल राजधानी। अब इससे पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ पे है? मतलब एशिया में सबसे ज्यादा सोने का जो बाजार है वो कहाँ पे है? बीजिंग, चीन। चीन में है। इसके बाद नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है अमरलैंड का अर्थ क्या है? वही सेम, उमरलैंड या अमरलैंड नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। मतलब क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा पूछ लिया है, उमरलैंड की जगह अमरलैंड लिख दिया और नगर का प्रतिवेशी मतलब आसपास का क्षेत्र जो है, सेम क्वेश्चन है। देखो ये 2017 के हो गए, अब इसके बाद 2018 के क्वेश्चन कराने हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यूपीपी से जो 2024 में अक्टूबर में होना है 27 अक्टूबर को, इसको छोड़ दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।